परिचित हैं सभी कि पंचशील हमारे जीवन की आधारशिला है। आप एक ऐसी भूमि से रहने वाले उपासक लोग हैं। एक ऐसी भूमि है हमारे देश की जहाँ तथागत सम्यक संबुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, और आप विशेष तौर पर एक ऐसी भूमि से भी आए हैं जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जैसी महान शख्सियत पैदा हुए और उन्होंने समस्त समाज के लिए, पीड़ित लोगों के लिए जो कार्य किए हैं वो प्रासंगिक हैं। और जब तक ये आकाश, जब तक ये धरती, जब तक ये वातावरण रहेगा तब तक बुद्ध का विचार चलता रहेगा और चलता आया है। क्योंकि सत्य कहते हैं कभी दबता नहीं, मिटता नहीं, वह अजर होता है, अमर होता है। बुद्ध का ज्ञान 2600 साल के लगभग बाद भी आज भी हम सबको सुखी जीवन के मार्ग पर ले जाने का कार्य करता है। इतना ही नहीं, जो परिवार पंचशील को समझ लेता है, 4 आर्य सत्यों को जान लेता है, 3 शरणों को स्वीकार कर लेता है, तो मैं समझता हूं उस परिवार के अंदर पुष्पों की तरह बरसात होती है। हम कहीं ना कहीं अपने आप में ये जानने में असमर्थ हो जाते हैं कि हम दुखी क्यों हैं, परेशान क्यों हैं। हम अपनी परेशानियों का कारण तो गिनाते हैं, परंतु ये विचार नहीं करते कि विचार कहाँ से हमारे मन में ये आते हैं कि हम दुखी क्यों। एक सवाल उठता है, मैं परेशान हूं तो क्यों? आपके कारण, इनके कारण या स्वयं के कारण? व्यक्ति जब भी परेशान होता है तो स्वयं के कारण होता है, परंतु वो जानता नहीं है कि मैं स्वयं के कारण हूं। या कुछ लोग जानने के बावजूद भी छुपाते हैं कि मैं परेशान जरूर हूं, पर मैं ये क्यों कहूं कि मैं अपने कारण परेशान हूं। मैं अपनी कमियों को दूसरे के ऊपर थोपने का काम करता हूं, जबकि मनुष्य का कर्तव्य बनता है कि मैं दुखी हूं तो क्यों हूं। इस पर विचार किया जाना चाहिए। हमारे परिवारों में जब सुख शांति भंग होती है, लड़ाई झगड़े कलह जो मच जाते हैं, उसका मुख्य कारण होता है कि चाहे वो मेरी तरफ से या परिवार के किसी भी सदस्य की तरफ से, उससे पंचशील का उल्लंघन हो रहा है। जिस पंचशील को हम स्वीकार करते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो रहा है, चाहे वो लड़ने में हो, झगड़ने में हो, चुगली में हो, किसी भी प्रकार से हम हैप्पीनेस चाहते जरूर हैं। हम प्रफुल्लित रहना की कोशिश तो करते हैं, हम कोशिश जरूर करते हैं कि हम सुखी रहें, प्रफुल्लित रहें, हैप्पीनेस रहें, पीसफुल रहें। लेकिन पीसफुल रहने के लिए और हैप्पीनेस रहने के लिए हमको नियमबद्ध रहकर पंचशील को जानने की जरूरत है और पंचशील को मानने की भी जरूरत है। हमारे जीवन में मैंने ये देखा कि इतना जान लीजिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल उठ रहा है कि मैं दुखी क्यों हूं, बस। और उसका समाधान किसी और के पास नहीं है, उसका समाधान अंधश्रद्धा में नहीं है, उसका समाधान मूर्ति पूजाओं में नहीं है, उसका समाधान किसी का जो पूजा पाठ भी होता, मैं ये नहीं कहता, लेकिन उसमें भी नहीं है। हर व्यक्ति दुखी है और दुख का समाधान खुद में है। और खुद में है क्या? आत्मदीपो भाव, अपना दीपक स्वयं बनो। बुद्ध कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, अपना दीपक स्वयं बनो। और जब आप अपना दीपक स्वयं बनने की बात करते हो तो आपको अपनी गलतियां भी पता होंगी, और जब गलतियां पता होंगी तो हम उन्हें सुधारने का भी काम कर सकते हैं। सपोज कीजिए, चुगली करने वाला इंसान चुगली छोड़ दे तो लड़ाई बंद। मारपीट करने वाला व्यक्ति मारपीट छोड़ दे, झगड़ा होगा, खत्म होगा कि नहीं? लेकिन हम मारपीट भी करेंगे, चुगली भी करेंगे, पंचशील भी बोलेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। एक नाव में, 2 नावों में व्यक्ति सफर नहीं कर सकता है। इसलिए क्या है कि नियमबद्ध रह करके हमको चाह करके ये सोचना चाहिए कि जैसे दुख का कारण और दुख का निवारण और निवारण से मुक्ति का मार्ग, जो 4 अवसर है। हर व्यक्ति, आप भी
ये बच्चे भी, मैं भी, साहब भी, जितने भी हमारे सम्मानित साहब बैठे हुए हैं, ये सब, हर व्यक्ति सुखी है, लेकिन हर व्यक्ति दुखी है। होना तो चाहिए था सुखी, लेकिन हो रहा है व्यक्ति दुखी। क्यों? क्योंकि हम भौतिक जिंदगियों में चले गए, आर्टिफिशियल जिंदगी में चले गए। हमने प्रकृति को ठुकरा दिया, हमने प्रकृति को ध्वस्त कर दिया, हमने प्रकृति का सम्मान नहीं किया। और बुद्ध का धर्म कहता है कि प्रकृति का स्वागत करो तो प्रकृति आपका भी स्वागत करेगी। हम ये नहीं कहते कि हम शहर में रहने के बाद बिल्कुल नेचुरल चीजों में चले जाएंगे या बिल्कुल सब कुछ हमें प्राकृतिक चीजें मिल जाएंगी, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं, है कि नहीं? हमें भौतिक चीजें मिल गई हैं, हमें लाभ उठाने बुराई नहीं, लेकिन हम क्या आदी हो गए, हम आदी हो गए हर चीज के। जैसे कोई चीज खानी तो खानी है, चाहे कर्ज करके खाओ, चाहे चोरी करके खाओ, चाहे लूट करके खाओ, कैसे भी खाओ, ऐसा नहीं होता है। खाने की बुराई नहीं, खूब अच्छे से खाना खाओ, पानी पियो, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दो, बढ़िया तरीके से रहो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो और कुशल रहो। लेकिन हम रह कर सकते हैं, हम ईर्ष्या की आग में जलना बंद कर दें, हम राग द्वेष को पालना छोड़ दें, हम कुरीतियों को निकालें और अपने मन से विकारों को दूर करें और सही विचारों को स्वीकार करें। हम सही विचारों को स्वीकार नहीं कर पाते, हम दौड़ते हैं, यहाँ अच्छा मिलेगा, वहाँ अच्छा मिलेगा, ये आज एक काम करो, वहाँ मंदिर का नाम सुना है, वहाँ बाबा जी बहुत अच्छा प्रसाद देते हैं, उनका प्रसाद खा के मुझे सुकून मिलेगा, वहाँ पे वो पानी पढ़ के देते हैं, मुझे वहाँ पे ज्ञान मिल जाएगा। हम दौड़ तो रहे हैं, परंतु वो बाबा जी कहाँ से पानी देंगे, कौन सा पानी देंगे, कहाँ से पानी लाएंगे जिस पानी में लोगों का भविष्य है? ऐसा नहीं है। इसी कारण से अंधश्रद्धा के कारण अंधविश्वास पनप रहा है, और अंधविश्वास पनपने के कारण व्यक्ति सपनों में जी रहा है, और सपनों में जीने के कारण व्यक्ति ने मेहनत करना बंद कर दी, क्योंकि उसे पता है कि मैं 7 इतवार जाकर पूजा करूंगा या करूंगी तो मुझे तो वहां से मिलना ही है। ऐसा नहीं होता। लेने के लिए हमें खुद विचार करना पड़ेगा। शिक्षा कैसे लेते हैं आप सब? लेते हैं ना, सुबह जल्दी जगना पड़ता है, जगते समय कितना अजीब सा लगता है, व्यक्ति बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाता है। मेरे यहाँ 2-3 बच्चे हैं, उन्हें उठाओ सुबह, भैया सुरेश ये करो, हाँ ऐसा क्यों जानते हैं? सुबह से उठेंगे, आलस है, वो 1 मिनट का आलस, 2 मिनट का आलस, 5 मिनट का आलस आपको बीमार भी कर देता है। थोड़ा ही तो आलस होता है, सो लेने दो मुझे मम्मी, अभी और 1-2 घंटा सो लेने दो, ठीक है। और क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस होता है हमको। ओवर कॉन्फिडेंस कौन सा होता है कि पढ़ाई की तो बात है ना, 1 घंटा फालतू कर लेंगे, और उसी चक्कर में हम मात खा जाते हैं, क्योंकि हम खरगोश वाली चाल चलते हैं, हम कछुआ वाली चाल नहीं चलते। खरगोश वाली क्या चाल होती है? थोड़ा दौड़े, छुप गए, दौड़े, रुक गए, दौड़े, फिर सुन, रुक गए, एकदम स्टॉप हो गए। और कछुआ वाली मध्यम मार्ग है कि नहीं, चल रहा है ना। आदमी लगा हुआ व्यक्ति काम में बुरा होता है। कोई भी काम, गंदगी हो घर में, आप सब लोग लग जाएं तो गंदगी कब तक रहेगी? 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा नहीं रह सकती ना। लेकिन अगर आलस भरा पड़ा है तो गंदगी वहीं रहेगी और वो आपके सर पे चढ़ के बैठ जाएगी। और हम ये कहेंगे कोई आ जाए तो ये साफ हो जाए, ये आ जाए तो ये साफ हो जाए। हम अपने कपड़े धोते हैं साफ रहने के लिए, हम खुद नहाते हैं साफ रहने के लिए। इसी प्रकार से हमारे कर्म को भी हमें विधिवत रूप से मन में स्वीकार करना चाहिए। दृढ़ संकल्प, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने क्या दृढ़ संकल्प लिया था? वो जानते थे कि अगर मैंने इस समाज को अधिकार नहीं दिला पाया तो मेरे बाद कोई दूसरा व्यक्ति आने वाला नहीं। और देखो उस दिन के बाद कोई आया क्या अभी तक? है लोगों ने राजनीति की, हमको सताया, दुखाया, बाबा साहब के नाम पर रोटियां सेकी, बाबा साहब का नाम इस्तेमाल किया, गलत किया, नेता कैसे चुन के जाते हैं आप सभी देख रहे हैं। लेकिन कोई हितैषी आता है क्या? कोई हम सबका सुख चिंतक आता है क्या? हमको बेवकूफ बनाने के लिए तो आ जाएंगे, बाबा साहब के नाम पर कटोरा लेके तो आ जाएंगे, ये दे दो बाबा साहब के नाम पर, सब देने को तैयार है। लेकिन क्या बाबा साहब अंबेडकर की वो भविष्यवाणी सिद्ध नहीं हुई जो बाबा साहब अंबेडकर ने संकल्प लिया था? कौन सा? कि अगर इस समाज का उद्धार या इसको न्याय मैं नहीं दिला पाया तो कोई आसानी से दूसरा आने वाला नहीं है। तो क्या ये देखिए कि आप जब से लेकर अब तक कोई आया क्या? नहीं आया। इसका मतलब बाबा साहब अंबेडकर दूरदर्शी थे और 65 साल में कितनी डिग्रियां हासिल की, कितना काम कर दिया। उस समय 6 करोड़
देश के लोगों को न्याय दिलाने का काम किया उस समय। आज तो हमारे देश की आबादी 135 के लगभग होने जा रही है, 135 करोड़ के। उस समय 6 करोड़ लोगों की जो हमारे समाज का वो था दुख, पीड़ा, दर्द, उसको समझ लिया और उन्होंने निदान कर दिया, उन्होंने उनका ऑपरेशन कर दिया। वो डॉक्टर थे, कौन से डॉक्टर थे? जो जिन्होंने हजारों साल की गुलामी को समझा। व्यक्ति कोई भी सही, मैंने तो कुछ ये देखा, समय का दुरुपयोग मत करो। जितने भी बच्चे हैं पढ़ने वाले जो एजुकेशन लेते हैं, उनके जीवन में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अगर महत्व दिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ समय को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। समय खराब सब खराब, समय गया नहीं आया, समय जाने वाला लौट के नहीं आ सकता। इतवार आएगा परंतु ये वाला नहीं आएगा, अगला वाला आएगा। और इतवार आया था वो वाला नहीं आएगा, पीछे वाला गया। हमने आज करने में, थोड़ी देर में, ज्यादा करने में हमने ऐसी अपनी आदतें बना ली। ज्यादा कर, एकदम ज्यादा कर देंगे, अगले इतवार को ये काम कर लेंगे। हमने क्या है, पंचशील को माना नहीं, पंचशील को सुना। अब पंचशील को सुना तो उसका कारण क्या है कि सुनने में और जानने में और मानने में अंतर होता है। भगवान बुद्ध ने अपने धम्मदेशिना में कितने प्यारे शब्दों में देशना दी और कितना अच्छा शब्द बोले। आप सभी जानते हैं उस गाथा को, भली भांति परिचित हैं आप। सब पाप सकल कुशले शुभ संपदा सचित पर्युदपने एतम बुद्धम शासन। सभी पापों का ना करना, शुभ कर्मों का करना, शुभ कर्मों का ना करना, चित्त को शुद्ध रखना, आदर्श का सम्मान करना, ये बुद्ध की शिक्षा है। कोई गलत कार्य ना करना। एक एक शब्द में बुद्ध ने वो देशना दी है कि हम लोग सोचते हैं बाहर के लोग अच्छे हैं, बाहर के लोग बुद्धिस्ट हैं, हम भी अच्छे हैं, हम भी कोई कम नहीं है। अभी देखो बुद्ध की कितनी प्यारी तस्वीर आपके सामने रखी है। बाबा साहब के ऊपर फूल चढ़े हुए हैं, यहाँ दीप जले हुए हैं। ये दीप यानी जो मोमबत्ती है, इतनी सारी लाइट जलने के बावजूद भी ये मोमबत्ती जो जलाई है, इसका क्या उद्देश्य हो सकता है, क्या विजन है इसका, क्या मकसद है इसको जलाने का? जानते हैं, ये हमें प्रेरित करता है कि जैसे स्वयं को जलाकर ये प्रकाश का प्रतीक है, ये नष्ट हो रही है ना, तो नष्ट होने के बाद हमको प्रकाश दे रही है ना, जबकि प्रकाश बहुत है, लेकिन उसका अपना एक अस्तित्व है, उसका एक अपना वजूद है, उसका अपनी एक गरिमा है। क्योंकि जब तक दीप प्रज्वलन ना हो तो हम कितनी भी लाइटें जला लें, लेकिन वो शोभा, वो खूबसूरती पूजा में आ ही नहीं सकती जो हम चाहते हैं, है कि नहीं? गरीब आदमी कितना ही गरीब हो और वो जाकर के मकान में वो एक दीपक भी जला देता है, चाहे भगवान बुद्ध के आगे जलाए, किसी के भी आगे जलाए, लेकिन उसको खुद को सुकून मिलता है। हमने क्या काम किया, सुकून को दे दिया दूसरों को और दुख के ले लिया खुद, और दुख के लेकर के हम घूम रहे हैं। एक तो आलस हम सबको छोड़ना चाहिए। नहीं बच्चों, मैं देखता हूँ बच्चों को, गरीब बाप पॉलिश करते थे, बेटा बना IPS। आजकल ये देख रहे हो ना, व्हाट्सएप पे, इंटरनेट पे खूब आ रही है ना खबर, पिताजी करते थे वहाँ काम, बेटा बेटी बनी IPS। वो कौन से बच्चे हैं, कहाँ से आ गए वो बच्चे? वो बच्चे आप में भी तो हो सकते हैं। आप क्यों नहीं विजन चुनते कि मुझे भी IPS बनना है, IAS बनना है? क्या कांस्टेबलों के बच्चे IPS नहीं बनते क्या? डिप्टी इंस्पेक्टर, वो अपने SI के बच्चे क्या IAS नहीं बनते क्या? क्या यही सोचना है कि हमारे पिताजी कांस्टेबल में भर्ती हुए थे तो हम भी जाओ, छोटी मोटी जॉब मिल जाएगी? जॉब हो गई खत्म। अब हमारे पास में हुनर है तो आपकी पूजा होगी, तो आपको पूजेंगे। योग्यता के आधार पर व्यक्ति को सम्मान मिल सकता है, अन्यथा कुछ नहीं। और जो इन लोगों ने, आपके मम्मी पापाओं ने, और आपके इनसे भी पीछे चले जाओ तो दादाओं ने, जो पढ़ाई की विकट परिस्थितियों का सामना करते हुए, उन सीन को, उन पलों को तो हम याद करके भी दुखी होते हैं। बुद्ध का धम्म गलत नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन गलत नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत दिनों बाद लगभग 22 साल तक अध्ययन किया और ये जाना कि मेरा समाज सदियों से अनभिज्ञ है ज्ञान से, अशिक्षित है ज्ञान से, कभी शिक्षा का द्वार नहीं देखा, कभी स्कूल नहीं गया। तो ऐसे समाज को मैं ऐसा धर्म देकर जाऊंगा, ऐसा धर्म देकर जाऊंगा जिसमें अंधविश्वास ना हो, जिसमें अत्यधिको भव्य की बात जो की गई है, जो करने में विश्वास करता हो। हमें इस बात पे विचार करना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महान शख्सियत ने आखिर बौद्ध धर्म क्यों चुना और क्या है। हम खोज कहीं भी लेते हैं, कहीं भी जाते हैं, लेकिन आप सिर्फ इस तस्वीर को देख लो बुद्ध की। कोई हथियार है इनके पास? नहीं ना,
कोई चक्र है इनके पास? नहीं ना। कोई तलवार है इनके पास? नहीं ना, कुछ नहीं है ना। लेकिन डाकू अंगुलीमाल को बुद्ध ने कैसे बदला? क्या था उनके पास? विचार। क्या था उनके पास? ज्ञान। क्या था उनके पास? उनके पास अपना जो ज्ञान था, प्रभाव, और जो शब्द में, बस और कुछ नहीं। अंगुलीमाल ने कहा कि तुम ठहरो, और बुद्ध कहते हैं मैं ठहर गया हूं। तुम भाग रहे हो, वो कहते हैं क्या मेरे से आप भयभीत नहीं हो? वो कहते हैं कि मैं आपसे भयभीत नहीं हूं। तो अंगुलीमाल कहते हैं क्या बात कर रहे हैं आप? मेरे नाम से लोग खाते हैं, मेरे नाम का खौफ है। जो व्यक्ति मेरा नाम सुन लेता है वो दम तोड़ देता है, जिसके करीब पहुंच जाता हूं वो मर जाता है। जो मेरे सामने साहस करता है लड़ने का, मैं उसकी उंगली काट देता हूं, मैं उसको मार देता हूं। और आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, ना मेरे से खौफ खा रहे हैं, ना भयभीत हो रहे हैं। तो बुद्ध ने क्या कहा? भयभीत कौन होता है? जो निर्भय नहीं होता है, जो निर्भीक नहीं होता है। और बुद्ध ने एक ही उपदेश में कितना बड़ा ज्ञान दिया कि अंगुलीमाल एक काम करो, ये जो पेड़ है इसका एक वृक्ष की टहनी काट के ला दो। कि मैं पूरा पेड़ काट के ला दूंगा? बोले पेड़ की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक पत्ते की जरूरत है। वो जाते हैं और एक टहनी या पत्ता जो भी था काट के लाते हैं, और कुछ नहीं करना है। सिर्फ क्या कहा जाता है कि ये लो तथागत। वो कहते हैं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, बस इतना कष्ट करो कि इसी पेड़ के पत्ते को, इसी टहनी को पुनः जाकर जोड़ो, यानी जाकर के वहां जोड़ दो। और वो कहते हैं कि ये तो असंभव है। तो बुद्ध ने क्या कहा? जब किसी को आप जीवन नहीं दे सकते हैं, तो आप जीवन लेते क्यों? किसी ने आपका बिगाड़ा क्या? तो उसने बोला कि मेरे सामने ये प्रतिज्ञा जो भी थी, प्रतिज्ञा तो थी ना उनके सामने। तो उन्होंने जब बदलाव आ गया, और बदलने के बाद वो भिक्षु कितना प्रसिद्ध अरहत बने। तो ऐसे लोग बुद्ध के शरण में आए, और बुद्ध की शरण में आकर के ऐसे उच्च ज्ञान प्राप्त किया जो सरल, सिंपल, साधारण, कोई बनावट नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई नाटक नहीं, कोई चर्चा नहीं, कुछ नहीं। लेकिन आप ये देखिए कि हम क्या सोचते हैं कि हमें मम्मी पापा तो बुद्धि को मानते हैं, हमें बुद्ध बनना तक याद नहीं। क्यों नहीं है? पंचशील किसी बच्चे को याद है? बहुत तो अच्छी बात है, नहीं है तो करना चाहिए। क्योंकि देखो ये लोग पूरे जीवन में यहाँ तक आ गए। अब हमारा मिशन या फिर हमारा धर्म, अब ये नए बच्चे जो हैं हमारे युवा पीढ़ी, इनके ऊपर निर्भर करना, संस्कार लेना और सही दिशा चुनना आपका अपना जन्म सिद्ध अधिकार है। उस अधिकार को आपको लेना चाहिए। सही संस्कार, सही दिशा लेना कोई बुरी बात नहीं होती है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 2600 साल पुराना धर्म देकर हम सबके ऊपर वो उपकार किया कि जिसके कारण मैं आपके समक्ष और आप मेरे सामने बैठे हो। इसलिए आप पंचशील को बोलते जरूर हो, पर पंचशील को मानना भी चाहिए। महाराष्ट्र के लोग तो फॉलो करते हैं, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा, क्योंकि हम जैसे डेली भोजन करते हैं और ज़्यादा करने पर हमारे पाचन क्रिया खराब हो जाती है, लेकिन और ज़्यादा हम बिल्कुल ना खाएं तो हम पे काम नहीं होता, हमारे शरीर की ऊर्जा नष्ट हो जाती है, हम में शक्ति नहीं रहती है, हम कुछ करने पाते ही नहीं है। इसलिए ज़्यादा खाएंगे तो आलस आएगा, हमारी पाचन क्रिया है ना, हमारा डाइजेशन बिगड़ेगा, और अगर हम नहीं खाएंगे तो हम भूखे रहेंगे। इसलिए डेली हम भोजन करते हैं नियमित रूप से। इसलिए क्या होता है, पढ़ाई के ऊपर, शिक्षा के ऊपर भी हमें अपनी पढ़ाई रोक करके ये नहीं सोचना चाहिए ओवर कॉन्फिडेंस में कि आज नहीं पढ़े तो कल पढ़ लेंगे, कल नहीं पढ़े तो परसों पढ़ लेंगे, और पूरा सप्ताह नहीं पढ़े तो इकट्ठे पढ़ लेंगे, और एक साल तक नहीं पढ़े तो क्या हुआ, फेल ही तो हो जाएंगे, अगली बार फिर पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं होता ना। अगर ये बताइए कि जब हम मध्यम मार्ग में काम करते रहेंगे तो एक काम भारी नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे करेंगे तो हमारे मन मस्तिष्क में वो समावेश हो जाएगा। इसलिए हमको सबसे पहले एक बार सोचना चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर के हम सब सच्चे अनुयायी हैं, तो एक मंत्र कौन सा? शिक्षित बन। पहले उसको फॉलो करो, अच्छे से फॉलो करो। एक बात, संगठित सब हो जाते हैं, जिनमें ज्ञान होता है वो संगठित हो जाते हैं, और संघर्ष की बात मार तोड़ नहीं होती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इतने बड़े बड़े आंदोलन किए, बुद्ध ने ऐसे ऐसे अंगुलीमाल जैसे डाकू को बदल के रख दिया,
तो वहाँ हथियार की जरूरत नहीं पड़ती है, तलवार की जरूरत नहीं पड़ती है, अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं पड़ती है। वहाँ पर विचार की जरूरत पड़ती है, संयम की जरूरत पड़ती है, शील की जरूरत पड़ती है, भावना की जरूरत पड़ती है, और प्यार की जरूरत पड़ती है, प्रेम की जरूरत पड़ती है। बुद्ध ने इतना प्यारा मार्ग हमको दिया है, जो चलता है सुकून मिलता है। मैं तो